रावलपिंडी टेस्ट के पहले रोज ही इंग्लैंड ने रन्स और रिकॉर्ड्स के अंबार लगा दिए। इंग्लिश बल्लेबाजों ने पहले दिन 112 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 506 रन्स का आलमी रिकॉर्ड बना डाला। इससे कबल 1910 में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले दिन 494 रन्स बनाए थे। पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार टेस्ट के पहले दिन 4 सेंचुरियां बन गईं। इंग्लिश बैटर्स ने टेस्ट मैच को T20 बना दिया। ऑली पॉप, जैक क्रॉली, हैरी ब्रूक और बेन डेकेट ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने एक ओवर में 6 चौके लगा दिए। खराब रोशनी के बायस इंग्लैंड की 4 विकेटों के नुकसान पर खेल 75वें ओवर में ही खत्म कर दिया गया। कोशिश करेंगे असम्बलियां तहलील ना हो, गवर्नर राज आईनी तरीका है, इस्तेमाल हो सकता है। राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर इमरान खान को असम्बली वापस जाने का भी कह दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान को माजरत करके असम्बली वापस जाना चाहिए। अगर इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ने का फैसला कर लिया तो 20 दिसंबर का इंतजार क्यों, अभी ऐलान कर दें। अगर असम्बलियां तोड़ी गई तो हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। पंजाब और KP के असम्बलियां तहलील करने से पहले कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कराएं। अगर करप्ट निज़ाम से निकलना चाहते हैं तो सेनेट भी छोड़ दें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि कोयटा में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं। TTP की जानिब से जिम्मेदारी कबूल करना तशवीशनाक है। उन्होंने नवाज शरीफ की जल्द वतन वापसी का इंदिया भी दे दिया। पंजाब असम्बली तहलील होगी या इस्तीफे दिए जाएंगे, फैसला कल होगा। तहरीक इंसाफ की पंजाब असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल 2:30 बजे ऐवान वज़ीर आला में होगा। चेयरमैन इमरान खान पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब असम्बली के PTI और इत्तेहादी जमात के अरकान को दावतनामे जारी कर दिए गए। दूसरी जानिब इमरान खान से चौधरी परवेज़ इलाही, परवेज़ खटक और मोनस इलाही की मुलाकात हुई। पंजाब और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के मुश्तरका लाहे अमल पर मशावरत की गई। साबिक सदर आसिफ जरदारी का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद का ऐलान। आसिफ जरदारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के गुमराह दोस्तों को वापस लाना है। वक्त से पहले इंतखाबात ना हमें सूट करते हैं न जमहूरियत को। साबिक सदर ने कहा कि इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ी तो इलेक्शन में जाएंगे। इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। PTI के रहनुमा परवेज़ खटक से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की यकीन दहानी। परवेज़ इलाही ने कहा कि अपोजिशन में अदम एतमाद का हौसला है, न इनके पास नंबर्स पूरे हैं। अपोजिशन के हर हथकंडे का भरपूर जवाब देंगे। वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए परवेज़ इलाही ने कहा कि PDM नाअहल लोगों का टोला है। इमरान खान ने 13 जमातों की सियासत को ज़ीरो कर दिया। मुखालफिन की जानिब से अदम एतमाद या गवर्नर राज के शोशे सिर्फ वो अपना दिल खुश करने के लिए छोड़ते हैं। PTI कमेटी की 20 दिसंबर तक असम्बलियां तहलील करने की सिफारिश पंजाब के अरकान ने तहम्मुल का मशवरा दे दिया। तहरीक इंसाफ की आला सतही कमेटी ने सूबाई असम्बलियों की तहलील के मामले पर अपनी सिफारिशात तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ज़राए का कहना है कि कमेटी के अरकान की जानिब से 20 दिसंबर तक असम्बलियां तहलील करने की सिफारिश की गई है, जबकि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अरकान ने फौरी असम्बलियां तहलील ना करने का मशवरा दिया। साइफर मामले पर FIA ने इमरान खान को दोबारा तलब कर लिया। FIA ने साइफर केस पर वजारत दाखिला के हुक्म पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। FIA अफसर तलबी के समन लेकर इमरान खान की लाहौर रिहाइशगाह ज़मान पार्क पहुँच गए। समन के मुताबिक चेयरमैन PTI को 6 दिसंबर को इस्लामाबाद दफ्तर में तलब किया गया। इमरान खान को इससे कबल भी तदबी का नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन्हें 7 नवंबर और शाह महमूद कुरैशी को 3 नवंबर को तलब किया गया था। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ यूरोप का दौरा करके वापस लंदन पहुंच गए। शरीफ खानदान के दीगर अफराद भी उनके हमरा रहे। शरीफ फैमिली जेनेवा से हेथ्रो एयरपोर्ट वापस आई। नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज और फैमिली के हमरा 21 नवंबर को यूरोप रवाना हुए थे। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुतनाज़ा ट्वीट केस में आज़म सवाती को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म दे दिया। FIA ने 4 रोज़ा रिमांड ख़त्म होने से कबल ही अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। FIA ने दरख्वास्त की कि हमने तफ्तीश मुकम्मल कर ली, आज़म सवाती से मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान में गूगल ऐप्स इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान में गूगल ऐप्स की खिदमात बंद नहीं हो रही। वजारत ख़जाना ने वज़ीर IT अमीनुल हक की तजवीज़ मानते हुए गूगल सर्विसेज को अदायगियाँ बराह रास्त बिलिंग के ज़रिए करने पर हामी भर ली। स्टेट बैंक को 1 माह तक पॉलिसी पर अमल दरामद मौखर करने की हिदायत कर दी गई। मरकज़ी बैंक गूगल अदायगी करेगा। वज़ीर IT अमीनुल हक ने कहा कि अब पाकिस्तान में पेड गूगल सर्विसेज बंद नहीं होंगी, अदायगियाँ शेड्यूल के मुताबिक की जा सकेंगी। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद इजाफा। नवंबर के दौरान महंगाई की शरह 23.8% रिकॉर्ड की गई। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई के माहाना और सालाना अदाद शुमार जारी कर दी। कतर में जारी FIFA वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट। ट्यूनिस ने दिफाई चैंपियन फ्रांस को 1-0 से शिकस्त दे दी। ग्रुप C से अर्जेंटीना और पोलैंड ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।
ग्रुप सी के दूसरे मैच में मेक्सिको ने सऊदी अरब को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। मेक्सिको फतह के बावजूद अगले राउंड में पहुंचने में नाकाम रहा, जबकि सऊदी अरब का भी मेगा इवेंट में सफर खत्म हो गया। ग्रुप डी से फ्रांस पहले ही वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुका है।